जय बाबा स्वामी। हम सब जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा नज़दीक आ रही है, शायद एक ही दिन बाकी है। तो अभी आश्रम तो बंद है, तो गुरु कार्य तो हमको मिलता नहीं कहीं। तो यही गुरु कार्य क्या है, स्वामी जी ने बोला है कि ध्यान करो, इनवर्ड जर्नी में जाओ और अपनी स्थिति बनाओ। ये सबसे बड़ा गुरु कार्य है वैसे। लेकिन अब थोड़ा इससे हटके थोड़ा देखें तो मैंने सोचा कि गुरु कार्य तो करना ही है। इतनी अच्छी गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो उसमें अगर गुरु कार्य करने का मौका नहीं मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि हमेशा सतत कोई ना कोई साधक जो है गुरु कार्य करते रहते हैं हमेशा। तो इसी बहाने गुरु शक्तियों से भी जुड़ा जा सकता है। किसी की ध्यान की अगर स्थिति अच्छी नहीं हो तो गुरु कार्य से भी उसकी स्थिति बन सकती है, और गुरुदेव जो 3 दिन देना चाहते हैं वो मिल सकता है। तो मैं आज सोचता था, सोचते सोचते मेरे को ऐसा लगा कि हाँ, गुरु कार्य एक तरह से हो सकता है। वो कैसे? मैंने समय सारणी देखी गुरु पूर्णिमा की 3 दिन की। तो प्रथम दिन गुरु माँ और गुरुदेव का यज्ञ है, हवन है। तो मैंने सोचा अब घर पे तो हवन करते ही हैं, करेंगे भी, सब साधक करेंगे। लेकिन पिछली गुरु पूर्णिमा में कुछ साधकों का फ़ोन मुझे आया था कि आपका कोई पहचान है, आपके बहुत, मैं टेलर हूँ तो कुर्ते सिलाने के लिए ब्राह्मण सब आते हैं। तो मुझे पूछा गया कि कोई ऐसा ब्राह्मण आता है जो हवन सामग्री और हवन कुंड हमको एक दिन के लिए दे। तो वो बात मुझे याद थी। तो आज मैंने सोचा एक दिन बाकी है गुरु पूर्णिमा को, तो क्यों ना जो हवन कुंड रखने वाला व्यापारी है, हवन की पुड़िया जो रखता है, हवन कुंड रखता है, उससे कांटेक्ट करके उससे मिला जाए। ऐसा गुरु कार्य कर सकते हैं कि हमारे जरिए दूसरे साधकों को अगर हवन कुंड और हवन पड़ी मुहैया हो, वो भी गुरु कार्य ही है ना। कुछ नहीं करने से तो अच्छा है कि खुद तो हवन करेंगे ही, औरों को भी हवन कराने का अपने को लाभ मिलेगा। और स्वामी जी ने कच्छ गुरु पूर्णिमा में एक बार बोला था कि कल से सबको स्वामी समझो, कल से मुझे 8000 स्वामी नज़र आने चाहिए, सब नज़र आने चाहिए, हाँ, दिखने चाहिए, मतलब सब स्वामी। तो हम तो हवन करेंगे ही, तो दूसरे भी स्वामी, सब साधक को स्वामी ही समझेंगे। और क्या, समझना ही चाहिए। क्योंकि एक बार गुरुदेव ने और एक प्रवचन में बोला था, तुम नाटक तो करो, नाटक करते करते एक दिन कब सही हो जाएगा तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। तो कल एक दिन हवन कुंड मुहैया करके स्वामी समझने का नाटक करते हैं और साथ में गुरु कार्य भी हो जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं कि उनसे पूछ के, भाई तुम्हारे पास हमारे एरिया के इतने साधक हैं, इतने हवन कुंड है, और एक पुड़िया का कितना दाम। तो उससे जो भी जवाब आएगा, गुरु कृपा में आज तक जितना भी गुरु कार्य हुआ है और किया है और गुरुदेव ने करवाया है, सब अच्छा ही हुआ है। तो गुरु कृपा से मुझे विश्वास है व्यापारी से पॉजिटिव ही जवाब आएगा है। तो हम मैसेज ग्रुप में डाल सकते हैं कि देखो, जिसको भी हवन कुंड और हवन की पुड़िया हवन के लिए चाहिए, वो इस एड्रेस पे जाके इतना डिपॉजिट है, इतना उसका चार्ज है, इतना पैसा देके ले सकते हैं। क्योंकि हवन सबको करना है, कैसे करें, दुविधा में बहुत से साधक रहते हैं। और हवन का पुड़िया और हवन कुंड अगर किसी साधक को मिल जाए तो कितना वो खुश होगा। एक तरह से एक गुरु कार्य है। दूसरा गुरु कार्य जो साधन संपन्न है, जो कुछ परमात्मा ने उसको कुछ धन राशि दी है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि तन, मन और धन तीनों प्रकार से किसी की हेल्प या गुरु कार्य कर सकते हैं। तो तन से तो हम आश्रम जा नहीं सकते हैं, मन से तो गुरुदेव ने बोला है प्रार्थना से जुड़ेंगे कि हे गुरुदेव, इस गुरु पूर्णिमा में ज़्यादा से ज़्यादा आत्माएं लाभान्वित हो और सर्वश्रेष्ठ गुरु पूर्णिमा हो, और गुरुदेव हमको जो देना चाहते हैं वो गुरुदेव की इच्छा अनुसार हमें मिले। प्रार्थना से तो जुड़ेंगे ही।
तो तन से मन से हो गया धन। धन जिसके पास गुरु कृपा है वो ये हवन सामग्री का चार्ज पे कर सकता है, हवन सामग्री का डिपॉजिट जो है वो भी पे कर सकता है। फिर उसमें उसको मन में ठान लेनी चाहिए, चाहे 1000 रुपया खर्चा हो या 10,000 खर्चा हो या लाख खर्चा हो, क्योंकि गुरु शक्ति ने जो चाहा होगा वही साधक आपको कांटेक्ट करेगा, और आपके नसीब में जितना गुरु कार्य होगा इतना ही गुरु कार्य गुरु शक्ति आपसे करवाएगी। तो ऐसी चिंता मत करिए कि हाय रे मैंने तो 1000 या 2000 ही सोचा था तो 10,000 हो गया, 5,000 हो गया, 7,000 हो गया। नहीं, इसके लिए अपने मन को अभी से समझाओ या तो मैसेज डालो कि इस एड्रेस पे आप जाओ, वहाँ हवन कुंड और हवन की पूड़ी इतना इतना चार्ज में आपको मिलेगी। अगर आपके मन में उत्साह है कि गुरु कार्य मैं भी कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू, गुरु शक्तियों ने मेरे को इतना दिया, परिवार दिया, अच्छा काम दिया है, कोरोना से बचाया, ये सबसे बड़ी बात तो वही है। कोरोना सबसे बड़ी महामारी सबको शेर जैसी लगती है, हमको तो मच्छर जैसी लगती है, क्योंकि हम गुरु शक्तियों से जुड़े हुए हैं। गुरु शक्तियों से जुड़े हुए हैं इसलिए हमको मच्छर जैसी दिखेगी। इसलिए मैंने सुना है बहुत से कम साधक कोरोना में हताहत हुए हैं, वो गुरु कृपा ही है। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही ये सब होगा। गुरु शक्ति जितना चाहेगी उतना ही साधक आप लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। आपके नसीब में जितना गुरु कार्य लिखा होगा उतना ही गुरु कार्य गुरु शक्तियाँ करवाएगी। कुछ भी गुरु कार्य कर सकता हूँ, ये देखो गुरु कार्य करने के लिए थोड़ा सोचने की ज़रूरत है बस। अगर हम नहीं करेंगे तो शक्तियाँ किसी न किसी माध्यम से तो कार्य करवा ही लेगी, लेकिन सबसे बड़ा है माध्यम। गुरुदेव ने कहा है कि आध्यात्मिक मार्ग में अधिकृत का बहुत महत्व है। तो गुरु कार्य के लिए तो सब अधिकृत ही है। गुरुदेव ने पहले ही बोला है कि जो साधक चाहे जितना गुरु कार्य कर सकते हैं, सब अधिकृत ही है। और गुरु कार्य के बारे में मेरी सोच ये है, कभी भी ये सोचना चाहिए साधक को कि ये कार्य मेरा नहीं है, ये कार्य गुरुदेव का कार्य है, और मेरे सिवा और कौन करेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मुझे ही करना चाहिए। एक बात ये भी है, अगर मैंने नहीं किया तो और कोई कर देगा, ये भी समझ लेना। अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो शक्तियाँ किसी न किसी को तो माध्यम बना ही देगी। लेकिन गुरु कार्य के बारे में यही सोच होनी चाहिए हमारी कि अगर ये कार्य मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। तो आज के दिन गुरुदेव की कृपा में, करुणा में जो मुझे विचार है, ये सामान्य मेरा विचार था, लेकिन अब जब मौका है, तो जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारने में क्या हर्ज है। तो मेरे मन में एक अच्छा विचार आया, तो मैं मीडिया के माध्यम से सब साधकों को इसके बारे में कहना चाहता हूँ। और भी गुरु कार्य हो सकता है, किसी साधक की हेल्प करके, कुछ भी हर तरह से अपन गुरु कार्य कर सकते हैं। कोई अच्छा कार्य हो, अनुदान दे के गुरु शक्ति धाम बन रहा है, उसमें हम योगदान दे सकते हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु शक्तियों को गुरु तत्व चैनल में जो लिंक दी है उसमें भी हम कुछ राशि हमारा भाव प्रकट कर सकते हैं। तो ये हवन कुंड के बारे में जो मुझे विचार आया था, मैंने आप लोग के सामने रखा है। तो आज मौका था साधकों से रूबरू होने का, तो मैंने मेरा भाव प्रकट किया है। कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, क्षमा याचना करता हूँ। ना तो मैंने फेमस होने के लिए या तो मीडिया में आने के लिए किया है, बस एक भाव था मेरा, अंदर का मन का भाव था जो मैंने प्रकट किया है। आप सभी को जय बाबा स्वामी।